टीचर, बट आपको ऐसे नहीं करना कि क्लास में आना बंद कर देना है, या फिर गुड इवनिंग बेटा, या फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना ग्रुप में। दिस शुड नॉट बी हैपन, है ना। आपको एक्टिव तो रहना ही है। ठीक है जी। सारे बच्चे, कृपा, हरलीन, मुमताज, यस मैम। प्रतीक तो ठीक है, अनुशिका, मनप्रीत, विवेक, दिव्या, डिम्पल। ये अंशुमन के नाम से कौन ज्वाइन करता भाई? पहले तो मेरे को आज ये बताओ तुम लोग, आप नए स्टूडेंट हो या फिर कौन हो, या फिर आपका नेम बताओ भाई। अंशुमन। मैम अंशुमन ही है मैम। अच्छा ठीक है। आप अभी ज्वाइन किए हो क्या बैच में अंशुमन? तो मैम पहले से करते हैं मैम, आरजीबी पे है ना, तो मैम रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा देखते हैं। अच्छा ठीक है बेटा। मैं सोचू पता नहीं कौन आता गुड है इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नवजोत आ गई है, और कौन आया? हर्ष जी, आज तो भाई साहब फाइनली क्लास में आदर्शन दे दिए तुमने मेरे को, है जी? है कि नहीं है हर्ष यहाँ पे? है हूँ मैम, हूँ। यही हो ना? हाँ, कुछ और तो नहीं कर रहे? नहीं मैम। पता चल गया ना, एक चाटा लगेगा। ओके, हरमीत आ गई? हाँ जी मैम। हरमीत जी, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, कल मेरी आपके साथ 1-on-1 है 4 बजे, 4 या 4:30 बजे। प्लीज अवेलेबल रहना 4 से 5 के बीच में, है ना। ठीक है। एंड अपने घर पे बता के रखना कि उस टाइम पे फोन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार रिमाइंडर्स नहीं भेजूंगी। ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, 19 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन स्टार्ट कर दिया था चैप्टर, है ना। आई होप आप लोग रिवाइज करके आए हों जितना मैंने कराया था। लास्ट क्लास अपनी कब थी? सैटरडे में थी ना? यस। इस हफ्ते Yes, तो ma'am. तुम्हारा इस हफ्ते तो कोई टेस्ट ही नहीं है। दिवाली के नाम पे तुम्हें जो है रिलैक्सेशन दिया हम लोगों ने कि संडे को कोई टेस्ट नहीं होगा। यस, जो भी 4 क्लासेस लगेंगी उसमें हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, राइट। एक्स्ट्रा क्लास जब होगी वो तो मैं तब तुम लोगों को बताऊंगी, बट अभी के लिए फिलहाल हम लोग लेक्चर नंबर 2। बेसिकली आज मैं आप लोगों को क्या, मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक को हल्के में मत लेना। आप लोग डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा। मैंने बताया था ना आप लोगों को क्या करना है। स्कूल में लेके जानी है अपनी नोटबुक केमिस्ट्री की, और 20-25 मिनट आपको निकाल लेना है स्कूल के टाइम में से, और रिवाइज करना है जो मैंने बताया है। साथ ही साथ रफ नोटबुक भी लेके बैठना है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये करना स्टार्ट किया है? वैसे तो अभी एक ही लेक्चर हुआ है, बट है कोई ऐसा बच्चा जिसने ये करना स्टार्ट किया हो? झूठी हाँ मत भरना, मेरे को पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। मैम हेलो अल्केन हाँ जी हर्ष जी, हेलो एल्केन। स्टार्ट कर दिए ही। कर दिया जी? ओके जी, ठीक है। हाँ जी, तो बाकी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ अमनदीप लेके जाती है स्कूल में। नवजोत भी लेके जाने लग गई। Yes, ma'am. बाकी बच्चों से भी मेरी यही उम्मीद है कि वो भी यही काम करे। ठीक है जी। रविंदर, प्रतीक, अंशिका, कृपा, अंशुमन, सौम्या, संध्या, अंशिका, सुहानी। यस मैम। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ प्रतीक बोलो। बेसिकली हम लोग, ये तो हमारा हो गया था सोलवेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। आज हम लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम SN2 के बारे में पढ़ेंगे। SN2 क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं SN2 रिएक्शन को, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन कौन SN2 रिएक्शन देगा। और यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना ऑर्गेनिक का कोई भी वजूद नहीं है डेफिनेटली। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो आई होप बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ बैठो, पानी वानी रख लो साथ में, बीच में कोई उठ के नहीं जाएगा।
आपका पूरा 1.5 घंटा फोकस मेरी बातों पे होना चाहिए। कोई डाउट आता है तो पूछ लो बीच में हैंड रेस करके, लेकिन मैं जैसे मैंने पिछली बार क्लास में 5 मिनट पहले मैं रोक दूंगी पढ़ाना और तुमसे मैं ओरल टेस्ट लूंगी और तुम्हें नहीं आएगा, फिर तुम लोग कहोगे कि मैम हमें डांटती है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ा रही हूँ। और आज तुम्हें एक असाइनमेंट भी मिलेगा इसका, और मॉड्यूल भी मैं शेयर कर दूंगी अगर थ्योरी किसी को पढ़नी है तो वहां से। ठीक है, चलिए आइए। सो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था एक बार मैं बता देती हूँ बेटा। हम लोगों ने एक तो किसके बारे में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। और उसके Yes, ma'am. अलावा हमने और किसके बारे में डिस्कस किया था बताओ। मैम क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स, हाँ, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमने विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी एलाइल, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। ऐसे ही एलाइलिक में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है, राइट। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है ये हमने देख लिया था, याद है। एलाइलिक में क्या था, वैसे तो मेरा मन कर रहा है तुम लोगों से पूछूं, लेकिन कोई नहीं, अभी मेरे पास मौका आएगा तुमसे पूछने का। तो बेसिकली कार्बन के साथ वाली कार्बन पे sp3 हाँ, हेलोजन। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन शुड बी sp3 हैब्राइड, उस पे अगर हेलोजन लगा हो तो एलाइलिक एलाइल हैलाइड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ा है अगर आपका हेलोजन, बिकॉज हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोडीन। अगर मैं चैप्टर अल्कोहल में चली जाऊंगी तो फिर वो एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें फिर OH आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। बेंजाइलिक में क्या होता था, बेंजाइलिक में ये वाली जो पोजीशन होती है दिस इज बेंजाइलिक, तो अगर मैं इस पे हेलोजन लगा दूं तो ये बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए तुम लोगों को। उसके अलावा मैंने सॉल्वेंट भी बताए थे तुम्हें। सॉल्वेंट 2 तरह के बताए थे, नॉन पोलर, पोलर। Polarized. पोलर में भी इंपॉर्टेंट था पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में मैंने रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है बेस क्लियर करना। पोलर प्रोटिक का मतलब जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे आपका बहुत कॉमन अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, अमीन हो गया, एसिड हो गया, है ना, ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे, जिसमें हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होता, मतलब दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो कौन कौन थे, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड था, DMF था। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि मैं बता चुकी हूँ। एसीटोन था, एसीटोन Acetone nitrate. ठीक है, ईथर भी था, है ना। तो ये सब हमारे मोस्ट कॉमन वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सूरज के नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा, सूरज के नाम से सुखजीत हो क्या आप? चलिए ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था। अब आगे चलते हैं, लिविंग ग्रुप क्या होता है। लिविंग ग्रुप क्या होता है, देखो लिविंग ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है, जाने वाला। कौन है, जाने वाला। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में चीजें बताऊं ताकि आप लोगों के ऐसे सर ना घूम जाए। जाने वाला, ठीक है। अब जाने वाला कैसे डिसाइड करोगे, जो जितनी जल्दी जाएगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या बोला मैंने, जो जितनी जल्दी जाएगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अभी मैम कैसे हम बताएंगे होगा, देखो तुम्हारे सामने एक है CH3CH2 FCH2CH2, क्लोरीन लगा देती हूँ यहाँ पे, CH3CH2 ब्रोमीन और CH3CH2 आयोडीन। ठीक है, देखो एक बार सारे बच्चे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कार्बन फ्लोरीन सबको दिखाई दे रहा है ना, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच में, यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन के बीच में, यहाँ पे कार्बन आयोडीन के बीच में। आप लोगों को सबको दिख रहा है कि पोलैरिटी तो है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऐसे सेम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब आपको ये देखना है
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन तो नो डाउट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ लेगा, राइट और नो। इसका मतलब क्या होता है, ये एरो मैंने जिस पे लगाया तो जो यहाँ पे बंदा बैठा होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, बेस क्लियर होगा तो चीजें क्लियर होती हुए जाएंगी। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, ऑलराइट। गुरविंदर जी कैसे हो? अरे यार तुम लोग कोई बोलते ही नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी क्लोरीन की तरफ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी आयोडीन की तरफ। यस और नो? तो अब तुम्हें ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, मतलब जाने वाला कौन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे कौन जाने वाला है, क्लोरीन, यहाँ पे कौन जाने वाला है, ब्रोमीन, और यहाँ पे कौन जाने वाला है, आयोडीन है। तो मतलब जो जितनी जल्दी जाएगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यानी कि आपको ये चेक करना है F नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव अच्छा ग्रुप है, Br नेगेटिव या I नेगेटिव। कैसे हम डिसाइड करेंगे, एक बात देखो, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन के पास 2p है, ये 2p 2p के बीच में बॉन्ड बना है, ये 2p 3p, ये 2p 4p और ये 2p 5p। अब तुम मुझे बताओ कहाँ पे ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है 2p और 5p में, तो बॉन्ड कौन सा वीक होगा, बॉन्ड कार्बन और आयोडीन वाला वीक होगा। सारे बच्चे मेरे को बताओ, इससे आसान लैंग्वेज में मैं नहीं बता पाऊंगी, बताओ समझ में आ रही है? ये वाला बॉन्ड Yes, ma'am. वीक होगा। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो भाई साहब जल्दी जल्दी निकलेगा ना, मैं तो जा रहा हूँ टाटा बाय बाय, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके साथ निकलेगा। तो अगर मुझे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताना हो, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताना हो तो आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यस और नो? तो जो जितनी जल्दी जाएगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एक तो ऐसे तुम देख सकते हो, अगर इस तरीके से साइज के बेसिस पे बताना हो। दूसरा आप ये चेक कर लो, जब लिविंग ग्रुप जाएगा आपको पता है वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, है ना, और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो आप ये देख लेना कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है होगा उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा हो, है ना, या फिर कोई और ऐसा फैक्टर हो जो उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा हो, स्टेबल कर रहा हो। तो वो सब हमें चीजें देखनी है। इज दैट क्लियर? तो ये थी छोटी सी बात। चलिए आइए, अब बुक की लैंग्वेज क्या बोलता है, बुक की लैंग्वेज बोलता है कि भाई साहब वीकर बेस जो होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। मोर बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ा चुकी हूँ, तुम लोगों को याद है HF, HCl, HBr और HI में से सबसे अच्छा एसिड ये था, याद है तुम लोगों को, HI। ठीक है, तो आप लोगों ने कहीं पे सुना होगा, कहीं पे क्या तुम्हारे किसी टीचर ने बोला होगी ये बात कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, बोला था ये कभी लाइन कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है वो वीक कंजुगेट बेस होता है, और जो वीक कंजुगेट बेस होगा उसमें उसके ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। बट इसको रट्टा ना मारो, अगर तुम्हें मेरी वो बात समझ में आ गई तो इसको बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोल रहे हैं मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन विल बी बेटर लिविंग ग्रुप। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है तो मतलब वो तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो तो भागेगा क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं वीकर द कार्बन लिविंग ग्रुप, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसे डिसाइड करोगे, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी निकलता हुआ जाएगा। फिर कह रहे हैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की लो है देन रिएक्शन विल क्या है, अच्छा देन रिएक्शन विल बी फास्ट। आपको पता ही है, याद करो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है, एक का ये है और एक का ये है, तो कौन सी वाली रिएक्शन फास्ट होगी, नीचे वाली, है ना। तो मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी और लिविंग ग्रुप बेटर होगा। ये सब भी तुम्हें ऊपर से जा रहा है तो सिर्फ मेरी ये बात ध्यान रखो, जो जितनी जल्दी जाएगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट्स इट, खत्म कहानी। हालांकि ये वाली लाइंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर मेरी बात भी जो मैंने बोली है वो भी ध्यान में आ गई तो भी तुम क्वेश्चन आराम से बना लो।
ठीक है जी। Yes, ma'am. और जिसको ये आ गया वो तो हो ही जाएगा। ठीक है क्या प्रतीक? ठीक है। डिम्पल, हरमीत, Yes, ma'am. दिव्या, दीप्ति, गुरविंदर, ठीक है। Yes, ma'am. संध्या, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब हमें इन तीनों की लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप बेसिकली इसका ऑर्डर लगाना है। हाँ हर्ष बोल बेटा। मैम एस्टेटिन को हम हेलोजन ग्रुप में ऐड क्यों नहीं करते? किसको नहीं कर रहे एस्टेटिन। बेटा? हम जनरली जो ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं। स्टैंडिन या जो नीचे वाले हैं उनकी केमिस्ट्री हम इतनी डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिव नेचर, राइट? इसलिए हम उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, राइट? सो मेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही पढ़ते हैं। ओके चलिए ओके मैम। ठीक है जी। चलिए आइए जी। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमें क्या करनी है, कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं बता देती हूँ। जो ये पूरा है ये OTF बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है? OTF। नाम क्या है इसका? ट्राइफ्लेट। आपको नाम नहीं रट्टा मारना है इसका, ट्राइफ्लेट। और ये वाला पूरा क्या है? OBS, ब्रोसाइलेट, बिकॉज यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ये क्या है? टोसाइलेट, OTS। टोसाइलेट क्यों बोला है यहाँ पे? बिकॉज ये क्या होता है आपका? टोलवीन होता है, इसीलिए OTS यानी कि टोसाइलेट हो गया। ये समझ गए? चलिए अब ये क्या है? अब ये लिविंग ग्रुप तीनों ही बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमाएगा, है ना? लेगा। यस और नो? इसमें ये लेगा, इसमें ये लेगा। यस और नो? तो अगर ये लेगा तो देखना क्या होगा, यही बनेगा। सारे बच्चे कंफर्म करें मेरे को। ठीक है चलिए अब यहाँ पे देखो, जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये तो सब में रेजोनेंस में जा रहा है ना। देखो ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। आपको रेजोनेंस आना चाहिए बेटा। इसके लिए टॉपिक मैं सबको पहले बोल चुकी हूँ, GOC आपको बेसिक आना चाहिए, वरना ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी बेटा। इवन बोर्ड्स में भी पास होना मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। इसलिए GOC प्लीज पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। ठीक है चलिए। अब मैम ये सब रेजोनेंस में जा रहे हैं, लेकिन फिर कैसे हम बताएंगे? तो आप चेक करो ना किस केस में ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। एक बात बताओ, CF3 कैसा ग्रुप है? कोई मुझे बताएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बाकी को क्यों नहीं पता? बाकी को किस खुशी में नहीं पता? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा, कहेगा आजा भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको कहेगा आ भाई तू रेजोनेंस में आ। इसको फटाफट कह रहा है आ तू रेजोनेंस में, है ना? अब यहाँ पे देखो, इस साइड में देखो, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी जा रहा है रेजोनेंस में, है ना? ये भी जा रहा है। मतलब इस सल्फर को देने वाले दो लोग हैं, ये भी और ये भी। मान लो 50% ये दे रहा है और 50% ये दे रहा है। यहाँ पे भी ये भी जा रहा है रेजोनेंस में, तो 50% ये दे रहा है सल्फर को, 50% ये, और यहाँ पे पूरा 100% दे रहा है। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप तो यही हो गया, है ना जी? अब यहाँ पे कैसे चेक करोगे? यहाँ पे ब्रोमीन का क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट आप कंसिडर करते हो। ये मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है? तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो कहेगा आजा आजा आजा। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, प्लस आई और प्लस H, हाइपर कंजुगेशन। जो मैंने वो 5 लेक्चर्स आप लोगों को बना के दिए हैं ग्रेड 11 वाले, उसमें किसमें? आपके रिसोर्स शीट में है। प्लीज उसको फॉलो करो। अभी तक तो आपके लेक्चर हो जाने चाहिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर आप लोग ही नहीं करना चाहते हो। तो ये क्या करेगा? प्लस आई प्लस H से इफेक्ट से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। देगा तो मतलब क्या करेगा? देगा तो मतलब क्या करेगा? ये तो कहेगा ही नहीं भाई तू आ, ठीक है? ये तो
जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्टेबलाइज करता है, प्लस साइड प्लस एच। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये हो जाएगा, फिर ये, और फिर लास्ट में ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। आसान, देखो आसान चीजें तो तुम लोग समझ जाओगे, बट कुछ चीजें ऐसी भी है जो थोड़ी सी है ऐसी ट्रिकी सी, जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही आसान नहीं बनते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन मीडियम लेवल के बनते हैं। ठीक है जी, तो फिर आपको थोड़ा सा उस हिसाब से अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्ड लेवल के कर लो, नहीं, कम से कम इजी मीडियम के बना लो आप सवाल। चलो आगे, दिव्या, मैम। सौम्या, ठीक है, सुहानी, दिव्या आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस मैम। दिव्या, दिव्या नहीं है क्या क्लास में? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है ना? तो देखो एक बार, आपको क्या दिया गया है, CH3COO नेगेटिव दिया गया है, ठीक है, और ये क्या है, वोटर है, ठीक है, ये क्या है, CH3SO3 नेगेटिव है, और ये क्या है, OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिसाइड करते हो? मैंने तुम्हें कुछ बताए थे, पॉइंट्स बताए थे, याद है वो? यस मैम। नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो क्या होती है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती हैं। तो मतलब वोटर भैया जी तो सबसे पीछे आएंगे, क्योंकि इस पे तो नेगेटिव चार्जिंग है, यानी कि सेकंड सबसे पीछे आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ये आपको आगे समझ में? Yes, ma'am. चलिए अब बताइए, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा फिर? मैंने तुम्हें बोला था जहां पे रेजोनेंस होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी वहां पे डिक्रीज होती है, याद करो वो दिन। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या, ऑक्सीजन जाके अटैक करने वाला है, लेकिन इसके तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिजी है कहीं पे। तो रेजोनेंस मैंने तुम्हें बताया था कि रेजोनेंस अगर जहां होगी वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, घटेगी, मतलब कम होगी, डिक्रीज होगी। तो अब देखो कहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, यहाँ पे तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जब यहाँ बनाओगे तो इसके साथ जाएगा और इसके साथ भी, तीन बनेंगे टोटल, है ना? तो अगर तीन बनेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा इसमें ही कम होगी फिर। तो फोर्थ के बाद आएगा थर्ड, कहाँ है अपना फोर्थ के बाद थर्ड, सॉरी सेकंड के बाद आएगा अपना ये थर्ड। अब देखो यहाँ पे भी थर्ड है। अब तुम्हें डिसाइड करना है फर्स्ट और फोर्थ में, फोर्थ की सबसे ज्यादा होगी बोलो, और फिर क्या होगी, फर्स्ट। Yes, ma'am. ठीक है, तुमसे पूछूंगी मैं क्लास के बाद क्या पढ़ाया। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बेशक गलत कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड ट्राई। आकाश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आज चुप क्यों हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? नो मैम, कुछ नहीं। गुरविंदर तो क्लास में आके चला गया कहीं पे घूमने। मैम वो उसका अकाउंट नहीं है, पता नहीं मैम, और किसी का होगा। अच्छा, तो कोई उसके और? अकाउंट पे बैच लगी होगी। अच्छा, कोई और ज्वाइन किया ये। ट्राई करो। सोचो सोचो।
सौम्या आप बताओ क्या लग रहा है? मैम बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। ओके, रविंदर आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। डी की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा कैसे है रविंदर? उसमें मैम रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। हाँ, तो रेजोनेंस हाँ है ना? हाँ जी। तो तुमने तो डी का सबसे ज्यादा बता दिया बेटा। मैम डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। हाँ, डी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा वाला बढ़ते से घटते क्रम क्रम में लिखते हैं हम लोग। तो डी का सबसे ज्यादा, जो डी लिखा हुआ है उसका मतलब सबसे ज्यादा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझ रहे हो सारे बच्चे? इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो ये प्लीज ध्यान रखना। जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है ना, जो यहाँ पे चीज होती है वो बड़ी होती है वो। ठीक है, चलिए। तो डी का सबसे कम होगा ना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, फिर इसमें हो रही है, तो डी के बाद ए, तो यानी कि ऑप्शन ए या बी में से हो सकता है कोई। अब यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे बताओ भाई, कैसे डिसाइड करें दिव्या, कौन सा वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? मैम नेगेटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे कार्बन पे है। तो मैंने तुम्हें बोला था ना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो कार्बन इज अ बेटर डोनर, राइट? तो Yes, सी एच ma'am. नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सौम्या ठीक है, फिर बी आएगा बेटा, और ए, और लास्ट में डी ऑप्शन आएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे फिर वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको आनी चाहिए। एक और सवाल करो, फिर मैं चलूंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। ये मेरे को ही कराऊंगी मैं। अगर पहले एक काम करो, तुम लोग ट्राई कर लो। ये है ओ नेगेटिव Na+। आप Na+ को इग्नोर भी कर सकते हो, बस ये उसका काउंटर आयन दे दिया बेटा, और कुछ नहीं। आपको ये बताना है सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा। बस आपको ये देखना है किस केस में जो ये ऑक्सीजन बेसिकली ओ नेगेटिव है, वो किस केस में बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा चारों में से। मैम डी में। क्यों बेटा? मैम जैसे आपने अभी बताया था मैम कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। मैम एक वो वाला लगाया है इसमें मैम, और एक इसमें रेजोनेंस मैम बस ऑक्सीजन की तरफ से ही हो रही है। नहीं बेटा, अप्रोच गलत है। बताओ कोई और। जीओसी लगेगी बेटा, जीओसी का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। बिना जीओसी के क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो बताओ, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है तो। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा इसमें। है जी रोहित? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा तो सबसे की होगी। बिल्कुल सही बोला रोहित ने, एकदम बढ़िया। देखो क्या बोला उसने, क्या नाइट्रो ग्रुप का करूं मैं गुरी। यहाँ पे देखो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये अपना कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I और -M। जीओसी पढ़नी है तभी बोल, उसके बिना नहीं होंगे सवाल। तो ये क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, भाई खींचेगा खींचेगा। तो ये तो क्या कह रहा है, भाई तू आ रेजोनेंस में आ, इसकी वजह से रेजोनेंस बहुत जल्दी हो रही है, डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी इसकी।
आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना, तो आप ये सबसे पीछे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे Cl का क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। और माइनस आई का भी लग रहा है, तो माइनस एम की पावर ज्यादा होती है माइनस आई से, तो ए वाला आ जाएगा फिर, क्योंकि उसके बाद ये वाला आ जाएगा। मैम बी सी और नहीं है। सी की तो सबसे ज्यादा होगी बेटा। और OCH3 के दो इफेक्ट होते हैं, माइनस आई होता है और प्लस एम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो प्लस एम से देगा, और प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग होता है माइनस आई से। या मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि जो डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है वो सबसे ज्यादा होता है मेसोमेरिक का, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव, ठीक है। तो सी तो सबसे पहले आएगा बेटा, है ना, क्योंकि ये बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे रहा है कि भाई तू कर। वो उसको आने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, वो उसको दे रहा है ना। फिर उसके बाद CH3 सिर्फ अपना कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई और प्लस एच, तो ये प्लस एम से तो कम ही है ना, तो इसीलिए सी के बाद बी आएगा। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, हो सकता है कि आपको ये मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आई हो, मैं फिर बोल रही हूँ कि तभी समझ में आएगा जब GOC करोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज GOC पे फोकस करो, नहीं तो पूरी ऑर्गेनिक बर्बाद हो जाएगी। और अगर तुम सोचते हो कि मैम ठीक है हम तो नहीं करेंगे ऑर्गेनिक नहीं करोगे तो फिजिकल तो तुमसे हिलेगी भी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने ऑर्गेनिक की एक GOC पढ़ ली ना, तुम्हारे बहुत काम आसान हो जाएंगे बेटा। तो प्लीज टेक आउट योर टाइम, अब तो पेपर भी हो गए, छुट्टियां लगाओ, लेकिन इसको करो। ये कॉन्सेप्ट किसको मालूम था, एक बार हैंड रेज करिएगा प्लीज, इससे साफ पता चल जाएगा तुमने GOC पढ़ी है या नहीं पढ़ी। किसको मालूम था ये, देख लो। नो वन। अरे भाई तुम हो कौन, नाम तो बताओ तुम पहले अपना। रोहित को तो पता था, ठीक है। अंशिका तुम्हें पता था तो बताया क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी ना मैं मानूंगी कि तुम्हें पता था, अगर पता था तो बताया क्यों नहीं? मेरे हिसाब से फिर नहीं पता था। चलिए हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कह रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो पहले तो ये देखो होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट होना, यस और नो। तो बेसिकली ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस होता है बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यस और नो। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है किसी को रिप्लेस करके, किसी को गोली से उड़ा के खुद आके लग जाएगा, है ना, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कार्बन के साथ एक डंडा खड़ा कर दिया, ये डंडे नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हें पेपर में नहीं लिख के देगा वो, खुद समझना है। और कार्बन के साथ क्या है? लिविंग ग्रुप है। आपको पता है, मुझे बताओ, क्या कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? हाँ मैम, लिविंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही ये लिविंग ग्रुप जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो जाने के लिए तो आया है, बोलो क्या कहते हो? जैसे ही लिविंग ग्रुप जाएगा, कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा? ये तो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा प्रतीक जी? पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को लगेगा, अरे भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, रुक मैं अभी आया, रुक मैं अभी आया। तो ये क्या करेगा? पीछे से क्या कर देगा? अटैक कर देगा, राइट। यहाँ पे मैं फिलहाल हाइड्रोजन ले रही हूँ, हम हटा क्यों दिया उसको वो भी मैं समझाऊंगी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? एकदम से पीछे की साइड आएगा, अटैक करेगा,
तो देखो ना क्या हुआ, लिविंग ग्रुप की जगह क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। तो बेसिकली ये किस टाइप की रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन हो गया कि होती क्या है। अब तुम्हारे सिलेबस में ये एक यूट्यूब वीडियो है, जब तुम्हें मैं नोट्स भेजूंगी तुम इस पे क्लिक कर लेना और ओपन कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली समझ में आ गया ना, न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप गया और वहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक तो तुम्हें SN2 पढ़नी है और एक SN1 पढ़नी है, ठीक है। SN2 और SN1 दो तुम्हें पढ़नी है, आज मैं SN2 तुम्हें करा रही हूँ, ठीक है मेरा बेटा। S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब है बायमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब जो SN2 रिएक्शन है उसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है, 2 होती है, राइट। अब वो कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्लियर है। चलिए, अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक में मैम पहले हम समझ लें बाद में लिख लें तो आप चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले समझ सकते हैं और घर पे जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं SN2 करा रही हूँ बेटा, तो इसमें मेरे को एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मैं OH नेगेटिव ले रही हूँ बिकॉज यू नो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, बताओ भाई कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो तुम, अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे मैं कोई अल्काइल हैलाइड ले लूंगी, ले लू, चलो मैम ये ले लिया मैंने, मीथाइल आयोडाइड ले लिया, बोलो क्या कहते हो। यस जहां पे भी लगे मुश्किल है मेरे को बता देना, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा आपको पता है कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक है। अब आपके दिमाग में ये भी चलेगा मैम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों नहीं वीक है, अरे भाई कार्बन हाइड्रोजन का तो भयंकर स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है। कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक है, तो जैसे ही ये आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव जो है बेसिकली अटैक करेगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH पीछे की साइड से आया, तभी मैंने देखो जहाँ पे आयोडीन था उसके अपोजिट साइड में OH दिखाया है। इनके बहुत अभी एक्सप्लेनेशन मुझे देनी है, और यहाँ पे I नेगेटिव जो है निकल गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैम आगे की साइड से आपने अटैक क्यों करवाया, पीछे की साइड से क्यों करवाया है। देखो आयोडीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस और नो, है ना लोन पेयर उसके पास। तो अगर तुम सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर तुम आगे से अटैक करवा रहे हो हाँ, अगर तुम मान लो ये OH है ब्लैक वाला, ठीक है, और ये क्या आयोडीन है, अगर तुम आगे से अटैक करवाओगे तो भाई साहब न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आयोडीन के पास भी, तो आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इसीलिए क्या करेगा, पीछे से आएगा अटैक करने, ठीक है, पीछे से आएगा अटैक करने और फाइनली जो है ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बोलो, हाँ या ना। यस मैम यस प्रतीक, ठीक है, दिव्या और क्या नाम है, हरमीत, हरलीन, नवजोत, अंशिका, हर्ष, दीप्ति, यस मैम। यस मैम सुहानी, मनप्रीत, यस ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब कैसे हुई है रिएक्शन, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर। देखो ये मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, राइट, और ये मैंने क्या लिया, बेसिकली यही ले लेते हो मिथाइल आयोडीन। आपको पता है टेट्राहेड्रल में क्या होता है, दो प्लेन में आप दिखाते हो, एक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर दिखाते हो और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर दिखाते हो, है ना। अब क्या हुआ, अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही स्टेप में, ध्यान से देखो, एक ही स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये आयोडीन बाहर निकल रहा है, देख रहे हो। जैसे ही ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, या यू कैन से कि जैसे ही मैम आयोडीन बाहर निकलेगा पीछे से ये अटैक करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट मैंने तुम लोगों को बताई थी कहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स में। तो ट्रांजिशन स्टेट में आप बेसिकली क्या दिखाते हो, बॉन्ड जो बन रहा है और जो टूट रहा है उसको आप दिखाते हो। तो एक बात बताओ, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, है ना, सॉरी 3 हाइड्रोजन ना, हाँ 3,
OH का बॉन्ड बन रहा है, देखो भाई, इसको ऐसे दिखाओगे। आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको ऐसे दिखाओगे, यस और नो। तो बेसिकली ये क्या कहलाती है, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। अरे भाई स्कूल में तो पढ़ा होगा ना, ये तो मैं जेई का तो अभी करवा ही नहीं रही, ये तो मैं बोर्ड्स लेवल का पढ़ा रही हूँ, है जी। मैम अभी Yes, ma'am. जिसने नहीं पढ़ा तो पढ़ो फिर, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा तो यही पढ़ो। तो बेसिकली अगर तुम्हें ध्यान से देखना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या बोल रहे हैं कि ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपको ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाई दे रही है? कार्बन के आपको 5 बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे पास पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन है ना, ट्रायगोनल बायपिरामिडल टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना। और आपको पता है कार्बन के तो भाई 5 बॉन्ड अगर तुम दिखा रहे हो ट्रांजिशन स्टेट में, वो तो स्टेबल ही नहीं है। और ये स्टेबल ही नहीं है तो भाई साहब क्या करेगी, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी और फटाफट से क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। देखो यस वैसे ये कार्बन क्या है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये इसका मैकेनिज्म है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आया, उसने बैक साइड अटैक किया। मैं चाह कर भी सब कुछ इजी नहीं पढ़ा सकती हूँ इसमें, मैं समझाने का एक इजी वे ढूंढ सकती हूँ, बट चीजें तो इसमें थोड़ी सी आएंगी ऐसी जिसमें तुम्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा मेरा बेटा, क्योंकि आसान चीज नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, यू आर गोइंग टू अपीयर इन जेई एग्जाम, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि सारी चीजें आसान मिलेगी, नहीं हो पाएगा बेटा ये। क्योंकि फिर अगर मान लो तुम चाहते हो कि मैम आसान आसान करवा दो, फिर मुझे पूरी ऑर्गेनिक छुड़वानी ही पड़ेगी, और ऐसा मैं कर नहीं सकती, तुम्हें भी पता है, पूरी ऑर्गेनिक में छुड़वा ही नहीं सकती, राइट और नो। तो मुझे वो चीजें पढ़ानी ही पड़ेंगी जिसमें बहुत ज्यादा तुम्हें अपना लाइक कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम कहते हो कि मैं आसान आसान पढ़ा दो, मैं छुड़वा देती हूँ ऑर्गेनिक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। टू, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, बिकॉज इसके ऊपर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज है ना। यस हाँ बताओ भाई, ये दिमाग में आया कि नहीं आया? आगे मैम। Yes, ma'am. प्लीज गिव मी थम्स अप। थोड़ा सा ना ट्राई करो कि घर से, अगर मान लो जिसके स्कूल में हो गया ये चीजें, तो ट्राई करो थोड़ा सा पढ़ के आओ। थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो जल्दी कैच कर पाओगे मेरी चीज। नहीं तो जो मैंने तुम्हें बताया है कि अपने स्कूल में टाइम निकालो, तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो ये हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट लिखो सारे बच्चे, पहला पॉइंट क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। भवनीत आप क्लास में लेट आए हो क्या? भवनीत, मेरे को देख तो समझ में नहीं आता, तुम लोग वो टीचर की बात का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? टीचर खा जाएगा क्या घुसकर? है, लैपटॉप से आऊंगी क्या तुम्हारे घर में? कंसर्टेड मैकेनिज्म का क्या मतलब है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, एक स्टेप में हो गया ना, बोलो Yes, एक स्टेप में Yes, ma'am. अटैक किया और लिविंग टाटा बाय बाय हो गया। अब तुम मुझे बताओ, जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? माइक म्यूट रखो भाई। रेट किस पे डिपेंड करेगा? केमिकल काइनेटिक्स में सिखा चुकी हूँ रेट लो लिखना। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि देखो ना इधर ध्यान से देखो सारे बच्चे, जो ये वाला स्टेप है ये मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप है ना, स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट में कौन कौन आएगा? एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन आएगी और न्यूक्लियोफाइल आएगा, यस और नो? yes मैम। Yes, ma'am. एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट।
राइट। अब क्या दिख रहा है तुम्हें? एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का? 2। सेकेंड ऑर्डर। और मोलिकुलैरिटी क्या हो गई? क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप होती है, मैंने आपको बता रखा है, तो मोडर और मोलिकुलैरिटी क्या होगी? सेम होगी, राइट। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से हुआ? बैक साइड अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। उसके अलावा 100% इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैम ये क्या मतलब हुआ? एक बात बताओ, पहले आयोडीन कहाँ लगा हुआ था? फ्रंट साइड पे। OH कहाँ गया? बैक में। तो जो इसका, मान लो जब तुम RS निकालते हो कायरल कार्बन पे, जब तुम रिएक्टेंट में निकालोगे और जो प्रोडक्ट में निकालोगे उल्टा नहीं आएगा। अगर रिएक्टेंट में R आ रहा है तो पीछे से अटैक मारोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका उल्टे कॉन्फ़िगरेशन का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन। पहले ऐसा था, एकदम ऐसे होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तुम ऐसे लेके जाते हो, हवा में क्या होता है? उड़ जाता है। देखो ऐसे दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे हो जाती है? इन्वर्ट हो जाती है। पहले सीधी थी, उल्टी हो गई है, ठीक है। सो ये कैसे होगा? वेल्डन इन्वर्जन। बेसिकली जो वेल्डन बंदा था उसी ने ही ये चीज उसी के नाम पे ये चीज बोली है, वेल्डन इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन हो जाता है। अभी बताऊंगी भी सही तुम्हें एग्जांपल लेके, इस पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी, ठीक है मेरा बेटा। उसके अलावा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखना एक बार, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस का बनाऊं, तो याद है मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में बनवाया था? कैसे बनाओगे देखना, एक्सोथर्मिक ग्राफ अगर मैं बना रही हूँ तो। एलिमेंट्री के लिए यही था, ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके, एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, स्टीरियो केमिस्ट्री लिखो। स्टीरियो केमिस्ट्री कैन ओनली डिफाइन when कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। समझ रहे हो? मतलब मैंने तुम्हें शायद पहले ही बताया था, आप RS तभी निकाल पाओगे जब कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ओनली वन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ऐसा नहीं है कि आप एक रिएक्टेंट ले रहे हो और एक रिएक्टेंट से दो मिल रहे हैं, नहीं, नोट लाइक दैट। देखो ना, एक रिएक्टेंट लोगे उससे एक ही मिलेगा, क्लियर है? 100% इन्वर्जन होगा, यही मिलेगा हमें, ठीक है। सो एक ही मिलेगा। और क्या लिखोगे? 7वां पॉइंट लिखो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिश्ता है, मतलब क्या ये एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल कंपाउंड्स ये हो सकते हैं? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों अलग अलग है। ध्यान से देखो, OH है और आयोडीन है, तो मोलिकुलर मास ही चेंज हो गया ना। तो वही चेंज हो गया, तो भाई साहब काहे के स्टीरियो आइसोमर होंगे आपस में, है ना? काहे के एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर नहीं होंगे। तो दोनों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है, रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग है, कोई रिलेशन नहीं है। यू कांट से कि दोनों आपस में एनेंटियोमर है, यू कांट से दोनों आपस में फलाना है, डायस्टीरियोमर है, ऐसा नहीं बोलोगे आप, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या मैं आगे चलूं? यस मैम। देखिए,
तुम्हें मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ कि वैसे तुम इसको लिख सकते हो, बट मैं अलग से बताती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है इसमें। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बताती हूँ। यहाँ पे देखो कि कैसे इन्वर्जन में बोल रही हूँ, मेरे को पता है क्योंकि तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आई। देखो आई नेगेटिव पीछे से अगर अटैक करेगा तो ये होगा ना, ध्यान से देखो, है ना। यस बोलो भाई, ऐसे ही अटैक, ऐसे ही होगा ना इन्वर्जन। यस मैम। अब देखो इन्वर्जन का मतलब क्या है, तुम इसमें RS निकालो, RS निकालो सारे बच्चे। देखो ये 1 पहला नंबर इसको मिलेगा। अब RS भी नहीं आता तो क्लास ही छोड़ के भाग जाओ भाई तुम। ये आपका 2 नंबर पे होगा इथाइल, 3 पे मिथाइल और 4 पे, 4 तो 1 से 2, 2 से 3 R कॉन्फ़िगरेशन होगा और H आपका मतलब 4th प्रायोरिटी वाला डैश पे क्लॉकवाइज R होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 घुमाना, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है। देख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। आर का क्या आया है, ऐसा आया है। तो ध्यान रखना RS तुम तभी बता सकते हो जब तुम्हारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। तो बस यही दिखा रहा है, छाता ऐसे था, छाता उल्टा हो गया, बेसिकली यही कहना चाह रहा है। अगर स्टार्टिंग रिएक्टेंट में R कॉन्फ़िगरेशन है, इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, R है तो प्रोडक्ट में S हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग में S है तो फिर R हो जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ध्यान रखना कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही रहेगी, बट दिखने में कैसी है, ये ट्रायंगल बायपिरामिडल वाली ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है बच्चों, यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये छाता ना बना लेना तुम लोग, सिर्फ बताने के लिए था ये, ठीक है। आगे चलें। यस मैम। अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे SN2 को। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे SN2 को, राइट। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं, लिखिए जल्दी। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो SN2 के केस में जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे। तो अगर तुम अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लोगे तो सब में सेम रेट तो नहीं होगा ना, कि तुम बोलो मैम सब में भाई सेम स्पीड से रिएक्शन हो रही है, नहीं होगा ना ऐसा। तो देख लो, देखो सबसे पहला मान लो, लेट्स से मैं यहाँ पे CH3X ले लूं मिथाइल हैलाइड, CH3 CH2X ले लूं प्राइमरी हैलाइड मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड व्हिच इज एथाइल हैलाइड। एक मैं सेकेंडरी ले लेती हूँ, बोलो ध्यान से देखो इधर, और एक मैं ले लेती हूँ टर्शरी, है ना। अब यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट अलग अलग ले लिए, न्यूक्लियोफाइल सेम ही रहेगा, न्यूक्लियोफाइल मान लो OH नेगेटिव है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और सॉरी अरे एक मिनट, ये मिथाइल है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्शरी। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल भैया जी को आना है। अब न्यूक्लियोफाइल भैया जी को आना है और वो उसको क्या करना है, पीछे से अटैक मारना है। तो पीछे से अटैक मारेगा तो कहाँ पे आसानी से अटैक मार पाएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कहाँ पे मार पाएगा भाई बताओ जी। A B किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट में, क्योंकि बेटा अगर तुम D में देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये भाई कार्बन के पीछे 3 बॉडीगार्ड बैठे हैं भाई, भारी भरकम मिथाइल ग्रुप बैठे है ना। अगर तुम्हें मैं इसको खोल के दिखाऊं तो थोड़ा सा देखना, डर मत जाना। देखो एक मिथाइल और एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इधर देखो, दिख रहा है तुम सबको, ये देखो खोल के देखो, कहानी कुछ अलग नजर आएगी तुम लोगों को। अब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कराएगा तो क्या मिलेगी, डिशुम डिशुम रिपल्शन मिलेगी इसको, यस और नो। तो Yes, क्या मैं बोल सकती हूँ कि टर्शरी वाले के केस में हमारा जो रेट होगा SN2 का वो सबसे स्लो होगा, कैन आई से दिस। तो अगर मुझे रेट ऑफ SN2 बताना है तो मैं बोल सकती हूँ सबसे कम D में होगा, सबसे ज्यादा A में, और बीच में ABC, यस और नो। टर्शरी में
मिथाइल हैलाइड में सबसे ज्यादा, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी और टर्शरी में। भाई टर्शरी में तो रिएक्शन ही नहीं होती है, SN2 होती ही नहीं है। क्या कहते हो, यस क्या कहते हो बच्चों? यस मैम। ठीक है मेरा बेटा। यस एक मिनट, एक सेकंड। चलो एक चीज समझ में आई, चलो और एग्जांपल देखो आती हूँ। देखो ये वाला एग्जांपल है, इसमें भी हमें रेट बताना है। हालांकि यहाँ पे देखो, अब तुम्हें देखना है कि किसका रेट ऑफ SN2 सबसे मतलब किस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो ज्यादा होगा, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। अब वो तो भाई साहब तीनों प्राइमरी हो गए, हाउ विल यू डिसाइड? तो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, नियोपेंटाइल है। दिस इज नियोपेंटाइल हैलाइड। नियोपेंटाइल पता है ना क्या होता है, दिस इज नियो ग्रुप, और ये कोई 5 कार्बन है यहाँ पे, नियोपेंटाइल इसको हम बोलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इस केस में बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस है, बल्कीनेस है, क्राउडिंग है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल C वाले के केस में नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन का रेट देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन वेरी स्लो, या तो तुम वेरी स्लो बोल दो या बोलो होगी ही नहीं। ठीक है, मतलब हम यही बोलते हैं, नहीं होगी का मतलब बहुत कम रेट है, इतना कम कि मेजर नहीं कर पा रहे कितना रेट है, राइट। तो सबसे ज्यादा जो SN2 का रेट है वो किस में होगा, A में होगा, फिर B, लास्ट में C। यस और नो? बल्कीनेस है, बल्कीनेस का मतलब समझते हो ना, क्राउडिंग, भीड़। और इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। ये 3 वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। यस मैम। उसके बाद और किस पे डिपेंड कर रहा था अपना SN2 का रेट, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। किस पे डिपेंड कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, बताओ भाई। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मनदीप स्ट्रॉन्ग? मेरे को लगता है केमिकल कंसेप्ट्स भी तुम भूल चुके हो। हम अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो वो हमारा हैलोजन लगा हुआ उसको हटा पाएगा। किसको, हैलोजन को? अच्छा देखो रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ही तो रेट भी ज्यादा होगा। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, यस और नो? यस इसमें हमें SN2 में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, बिकॉज या एज rate is depend on concentration of nucleophile। मेरे को लगता है सारे ऐसे चादर लपेट के सो गए कि मैम अभी तो तुम्हें हिम्मत बांध के रखनी है मेरा बेटा, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर है, हिम्मत बांध के रखो। अभी नवंबर तक लेके जाना है सिलेबस को, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। अपने मन को समझाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कर पाओगे, यू कैन डू इट, बट मेहनत करोगे तभी, वरना तो भगवान भी साथ नहीं देता बेटा, है ना। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना सपने में आ जाएगा, हाँ 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 न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है भाई। अब कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आपके यहाँ पे काम में आएंगे लिख लो, फिर कहोगे कि मैम बताया नहीं है। आ जाओ, I नेगेटिव तुम्हें देखने को मिल सकता है, OH नेगेटिव देखने को मिल सकता है, SH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, राइट।
ये भी देखने को मिल सकता है जहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, sp कार्बन है ना, तो उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। उसके अलावा तुम्हें एसिटेट आयन ये भी देखने को मिल सकता है, अमोनिया भी देखने को मिल सकता है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं जो तुम्हें देखने को मिलेंगे। लिख लो इसको, फटाफट से लिखो एकदम फटाक, और इसको रात को बैठ के ध्यान रखना। लिख लिया मैम। हो गया? यस ठीक है। देखो, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ, ठीक है? चलो, पहला, मेरे पास एक CH3OH है और CH3O नेगेटिव है। तुम्हें बताना है रेट ऑफ SN2 किसमें ज्यादा होगी। ठीक है, सोच लो फिर जवाब देना। सेकंड, बताओ भाई, पहले में ए में ज्यादा, अगर मैं ए वाला न्यूक्लियोफाइल लूंगी या बी वाला लेना चाहिए, मेरे को बताओ। मैम ए वाला। क्यों? मैम अभी आपने एग्जांपल्स लिखवाए हैं उसमें ये स्ट्रॉन्ग था। मैंने नहीं लिखवाया, ये कहाँ लिखवाया, बताना एक बार। मैम OH लिखवाया है ना। OH चाहिए? हम्म, मैम उसके साथ OH ग्रुप लिखा हुआ है। आप लोग सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से, आप लोग रट्टाफिकेशन कर रहे हो बस। CH3OH होगा, रटने से ऑर्गेनिक नहीं आएगी, मैं पहले बता रही हूँ, बर्बाद कर दोगे ऑर्गेनिक कोई तुम। मैम बी। CH3OH अच्छा होगा, CH3O नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मैम बी। बी होगा, क्यों होगा सौम्या? मैम क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। अरे ये CH3OH है, ये OH नेगेटिव है, पता नहीं क्यों कंपेयर कर रहे हो, इसका रेट ज्यादा होगा। सेकंड में ऑर्डर लगाओ। मैम सबसे ज्यादा बी का होगा। बी का ज्यादा होगा? पिटाई करूं क्या? रेजोनेंस अगर ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? कम। तो बी और सी को तो देख भी ना लेना तुम पहले। तो सबसे ज्यादा ए होगा, वेरी गुड। डी से पीछे जाएगा बिकॉज न्यूट्रल है। इसमें कौन आएगा? जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है वो डी के साथ आ जाएगा, यानी कि सी, और बी यहाँ पे बीच में आ जाएगा। अभी बताया थोड़ी देर पहले। रविंदर हो रहा है? दिव्या जी, हरमीत जी, तो मेरे को तो तुम दोनों लोगों को देख के ना टेंशन सी हो रही है, क्या करूं मैं, पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं। देखो यार, प्लीज पढ़ लेना यार, मेरी बात मान लेना, पढ़ लेना।
सुहानी, ठीक है क्या, कृपा, दीप्ति, दीपिका, संध्या, मनप्रीत, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करो, लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए होगा। कैसा लिविंग ग्रुप चाहिए होगा, अच्छा। तो बेटर लिविंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये है, ये है, ये है और ये है, तो बताओ किस केस में SN2 रेट जो होगा वो फास्ट होगा बेटा, किस केस में न्यूक्लियोफाइल, बताओ भाई, न्यूक्लियोफाइल फटाफट अटैक करके टाटा बाय बाय करेगा लिविंग ग्रुप, डी आयोडीन। आयोडीन के केस में तो डी वाले का रेट ज्यादा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बट जेई में नहीं आएगा, ये जेई में नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, स्कूल में तो आ जाएगा तुम्हारे, बट जेई में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया, यस मैम। चलिए आगे आइए। सॉल्वेंट, अब हमें देखना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी डिपेंड करता, मतलब लाइक सॉल्वेंट क्या ले रहे हो वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट जो है हमें चाहिए होगा, देखो तुम याद करो, अभी मैंने तुम्हें बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए है ना, तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी कल वाली क्लास में बताया था कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, वो सोलवेट करता है सिर्फ कैटायन को, है ना, है ना, एनायन को तो वो नहीं करता है, याद करो। अगर एनायन को नहीं करता है वो तो फ्री है फिर मजे से, यस और नो। अगर तुम पोलर प्रोटिक ले लेते हो, देखो उसमें हमें न्यूक्लियोफाइल अच्छा चाहिए, अगर तुम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो वो तो कैटायन को और एनायन दोनों को सोलवेट करते, तो उसमें जो बेसिकली तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है उसको भी क्या कर लेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अपने जाल में फंसा लेगा। तो हमें कैसा सॉल्वेंट चाहिए रहेगा यहाँ पे, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलर ए प्रो, समझ में आया, पहले तो ये बताओ यस मैम। प्रतीक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट increases the rate of SN2 reaction, yes or no? मैम एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैं ये बोल रही हूँ पोलर ए प्रोटिक में क्या बताया था मैंने, ये बताओ मेरे को पहले, कि वो सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है, भूल गए क्या, ये एसीटोन वाला एग्जांपल करूंगा तुम लोग, याद करो। एनायन तो फ्री है ना, फ्री है तो फिर मजेदार करेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी है, तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा। कल वाला लेक्चर नहीं रिवाइज करके आए हो तुम लोग, पता नहीं क्या करूंगा तुम लोगों का, है? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मेरे पास मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ KOH, ले रही हूँ वाटर की प्रेजेंस में, और सेम मैं यही एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, KOH है, और ले रही हूँ मैं DMSO। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल तो दोनों में क्या है, अरे रे, न्यूक्लियोफाइल क्या है दोनों में, OH नेगेटिव है ना, लेकिन सॉल्वेंट यहाँ वाटर है और DMS है, तो बताओ कहाँ पे रेट फास्ट होगा SN2 का, बोलो। सेकंड में होगा ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भूल गए क्या तुम लोग, मैम बी वाले में। हाँ बी वाले में ज्यादा होगा, बिकॉज अरे तुम लोग एक काम करो, तुम्हें मैं 2 मिनट दे दूं, पन्ने पलटो अपने, जहाँ पे मैंने पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक लिखवाया था उसको देखो तुम लोग डांट खाओगे, बहुत अच्छी वाली डांट खाओगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग, स्कूल में भी पास नहीं होगे अगर ये चलेगा तो। अभी तो मैं एनसीईआरटी लेवल करा रही हूँ, जेई पे तो मैं आई नहीं, दिखा है मैंने आज एक भी सवाल नहीं करवाया जेई का, अभी बेसिक ही तुम्हारे क्लियर कर दूं, उसमें भी तुम्हारा ये हाल है। जल्दी से देखो क्या लिखवाया था मैंने, ऐसे सोच में पड़ जाता हूँ मैं, पोलर प्रोटिक ये क्या बताया था,
तुम लोगों को चाहिए रटा रटाई चीजें, बस मैम रटवा दे वही आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। जेई का पेपर दे रहे हो, बोर्ड में आती है रटी रटाई चीजें, तुम सोचो बस जो लिखवा दिया वही क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन तो वो घुमाएगा, और वो क्वेश्चन घुमाएगा तुम भी घूम जाओगे, मेरे को पता है। ऑर्गेनिक का मतलब है सीखना और उसको अप्लाई करना, ये नहीं कि तुम जो देख रहे हो वही एग्जामिनर दे देगा। मैंने सिर्फ ये बोला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज करता है रेट ऑफ, वो तुम यहीं पे ही कंफ्यूज आ गए कि ये रिएक्शन है क्या। और ये देखो, परमानेंट ब्लॉक करूंगी ना तुम्हें, तब पता चलेगा कि पढ़ना चढ़ना तो होता नहीं है, आ जाते हो क्लास में दिमाग खराब करने। कहीं और हंसो ना जाके, घर वालों को हंसाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। लिख लिया, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो SN2 नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैम 1 मिनट पीछे करना जरा। हाँ हो गया। डन मैम। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जो SN2 नहीं देंगे। सबसे पहले तुम मेरे को बताना ठीक है कि नहीं। अगर मैं बोलूं ये हमारे पास एल्काइल क्लोराइड है, वो नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप बहुत ही बेकार है, F नेगेटिव इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। गेटिंग माई पॉइंट? कोई बात नहीं आकाश, आप वो कर लेना, देख लेना उससे क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग से, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे SN2 नहीं हो पाएगी, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे Yes, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लूंगी तो वहां पे यहाँ पे भी नहीं होगी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया टर्शरी में नहीं हो पाएगी। नियो पेंटाइल हैलाइड ले लूंगी, वहां पे भी SN2 बोलो नहीं होगी, यस और नो। और कहाँ पे और क्या क्या है देखो इधर। अगर मैं एलाइलिक हैलाइड ले लूंगी तो यहाँ पे होगी क्या SN2? ध्यान से सोचो, ये वाला कार्बन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या अटैक कर पाएगा? गए नहीं मैम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की हो जाएगी और गया, है ना। तो फिर ये भी अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे भी SN2 नहीं होगी। बोलो, ये विनाइलिक पोजीशन है तो विनाइलिक के केस में नहीं होती है SN2। ऐसे ही तुम ये वाला ले लो केस, यहाँ पे भी नहीं होगी, ठीक है। और कौन सा केस लोगे? मान लो तुम्हारे पास एराइल हैलाइड है, क्या यहाँ पे हो जाएगी SN2? नहीं मैम, नहीं होगी। ध्यान से देखो, ये sp2 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगी जब आएगा अटैक करने? मैम रिपल्सन होगी, नहीं कर पाएगा। तो 6 कंपाउंड्स ये हो गए जहाँ पे SN2 नहीं हो पाएगी। और कौन सा कंपाउंड है? ये वाला कंपाउंड है, देखो एक बार, ब्रिज हेड कंपाउंड होता है, पता नहीं मैंने शायद कभी जिक्र किया कि नहीं किया इसके बारे में, पर ठीक है नहीं किया तो भी अब तो करना ही पड़ेगा। देखो देखो, ये ऐसे है, इधर देखो, ये ऐसे है बेटा, दिख रहा है सबको? तो ये बाईसाइक्लिक रिंग है, देखो ध्यान से, ये और इसको क्या किया मैंने, पकड़ के ऊपर खींच दिया, देखो भाई इधर, ठीक है। इसको क्या किया, पकड़ के ऊपर खींच दिया मैंने। तो बेसिकली जो ये वाली पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं। तो अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे बेटा कोई लिविंग ग्रुप लगा होता है और तुम चाहते हो SN2 का अटैक हो, तो नहीं हो पाएगा, क्यों? ये बड़ी रिंग आगे बैठी है बीच में, तो आसानी से क्या नहीं हो पाएगा, अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये 7 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है क्या? बोलो। यस Yes, ma'am. ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे नोट करके, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ SN2।
ये जरूर लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो SN2 के रेट को बढ़ाते हैं। जैसे एक तुम्हारे पास ये है बेटा, एक तुम्हारे पास ये है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन sp2 है, ध्यान से देखो, और ये sp3 है। आपको पता है sp2 क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, खींचेगा, तो इस वाले कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। सोचो, sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड करके रखेगा, इस पे बहुत ज्यादा क्या आएगा, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसको और ज्यादा बेचारे को क्या करेगा, खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लोरीन से आ जा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक कर पाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला sp3 है, राइट, ये इतना नहीं खींच पाएगा, तो रेट इसका ज्यादा होगा। या फिर एक और एग्जांपल देखो मेरा बेटा, देखो अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, देने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ज्यादा क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा क्या करेगा बताओ ना, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगी पोजीशन। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, उसको दिख रहा है भाई, चलो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चलो भागे हुए जाते। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है रेट को फास्ट करता है। जैसे एक ये वाला जो केस है, देखो इधर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे SN2 अच्छे से होती है, ठीक है। सो ये सब थी कुछ चीजें, इनको पढ़ लेना अच्छे से। जहां पे भी डाउट आएगा मुझे प्लीज मैसेज कर देना, आपके डाउट सोल्विंग ग्रुप में या आपके पर्सनल ग्रुप में। ट्राई करना डाउट सोल्विंग में भेजने का, नहीं तो पर्सनल में भी भेज देना, है ना, थोड़ा उसमें मिस हो जाता है बेटा पर्सनल में देखना, इसलिए कह रही हूँ। चीजें तुम्हारे लिए नई हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें फिर कल मिलूंगी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। ठीक है क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम रिकॉर्डिंग लिंक मैम इसका भेज देना पर्सनली। क्या हुआ बेटा, रिकॉर्डिंग क्या, मैम इसका रिकॉर्डिंग लिंक सेंड कर देना। बेटा रिकॉर्डिंग लिंक ना तुम्हें सुबह मिलेगा। मैम रिसोर्स शीट पे मैम जल्दी अपडेट नहीं होता ना मैम, इसलिए। जल्दी नहीं, वो जब प्रोसेसिंग होती है ना, क्योंकि हम अपलोड नहीं करते हैं बेटा, है ना, टीम अपलोड करती है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो वो सुबह 9 बजे, 9 से 10 के बीच में कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कल ही मिल पाएगी। और प्लीज पढ़ के आना, पहले मैं कल तुमसे तुम्हारा टेस्ट लूंगी, फिर आगे आगे बढ़ूंगी मैं, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, डेली टेस्ट होगा तुम्हारा पहले। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। बाय। Thank you. मैं अपने अब नहीं लेना टेस्ट। नहीं